सो DI नंबर 3, DI नंबर 3 में क्या होगा? पाई चार्ट है ठीक है, पाई चार्ट है। कितना जूम करूंगा यार, देखिए देखिए जूम होता है कि नहीं होता है। हाँ 4 किलोमीटर दूर से लड़की ठीक ही दिख जाता है। हाँ उस समय साला ग्लास का पावर का कोई मतलब नहीं है। ऊपर से चश्मा निकाल के आग भी पोछता है कि लिक्विड ना आ जाए। तुम कल से ही बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं साला, अगर हमारा बोर्ड में कुछ हुआ ना तुमको भूख देगा हम, समझ गया, याद रखना फिर। हाँ तुमको जिंदगी भर हम कोसेगा जहाँ मिलेगा। हाँ, ये बात याद रखना लेकिन, साला तुम्हारा शादी भी डिफॉल्ट हो जाएगा हम बता देते हैं, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो। हमारा शराब बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये है, अच्छा ये नहीं दिखेगा ना, ये दिख रहा है 21, 20, 16, 14, ये कितना है भाई? तो अभी को नहीं दिख रहा है, बाप रे। 25, 25, तेरा मुंडी भी लिख देते हैं 25%, ये है 28%, ये है 14%, ये है 16, ये है 22 और ये है 20। अब यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए है पाई चार्ट में। ये लफड़ा वाला पाई चार्ट है फिर, इसलिए ये सिंपल पाई चार्ट नहीं है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, देखो टोटल स्टूडेंट है 3000, स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, उसे स्टूडेंट बोलते हैं। ये 3000 स्टूडेंट का पाई चार्ट है, जिसमें सिंगिंग करने वाले 21% है, लड़का लड़की मिला के। स्विमिंग करने वाले 16, ड्राइंग में 14%, क्राफ्ट में 25%, डांसिंग में 20%, लड़का और लड़की मिला के। इसमें से लड़की है 1750, ये लड़कियों का पाई चार्ट है। सिंगिंग में लड़की 28% है, स्विमिंग में 14%, ड्राइंग में 16%, क्राफ्ट में 22% और डांसिंग में 20% लड़कियां हैं। क्या मिसिंग है यहाँ पे? लड़का का। लफड़ा यही है, जब वो निकालने के लिए बोलेगा तब DI का असली मजा आएगा। वहां पे गेम वही खेलता है जिसके अंदर कैलकुलेशन का टेक्निक है, ठीक है, वही खेलेगा गेम, नहीं तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि बॉयज का निकालना मतलब, मान लो पूछा डांसिंग है, बॉयज की संख्या कितनी है, तो पहले 3000 का 20% निकालना पड़ेगा, 600। फिर डांसिंग में से 17, इसका निकालना पड़ेगा 20%, फिर दोनों को माइनस करोगे तो कौन आएगा? लड़का आएगा। इतना बिल लग गया, कब का खत्म हो गया एग्जाम। लेकिन उपाय है नहीं, फिर करना भी वैसे ही है, ठीक है। पर हाँ यही है कि थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट क्या होगा हम देखते हैं अभी क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज आपको मैं बता देता हूं, वो चीज आपको पाई चार्ट के क्वेश्चंस को अलग तरीके से सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प करेगी, ठीक है। देखो ये जो पाई चार्ट जो होता है, पाई चार्ट, आपका पाई चार्ट टोटल 360 डिग्री का होता है, गोल होता है। वो इसलिए क्योंकि ये हो गया 180, ये हो गया 180, तो 90 90 90 90, ठीक है। क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, ईच क्वाड्रेंट 90 डिग्री, क्योंकि इस पे ये पैरेलल है। किसी भी रेखा पे दूसरी एक रेखा अगर लंबवत पैरेलल खड़ी है तो 90 डिग्री का अगर एंगल बना रही है तो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो पूरा सर्कल की वैल्यू होती है 360, तो इस पूरी की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री, डिग्री ही पूछोगे तो 360। लेकिन ये 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3000 स्टूडेंट को, ये मानते हो? वही तो दिया है। पूरे सर्कल में कितने स्टूडेंट है? 3000, और पूरे सर्कल में डिग्री कितना है? 360, और यही 3000 को कौन रिप्रेजेंट करता है? 100%। पहले इतना बात समझो, इतना बात समझा? हो गया क्लियर? अभी एग्जाम में होता यह है कि एक सवाल पूछा जाता है, वो सवाल का नाम है ये सेंट्रल एंगल। देवयुत आता है? देवयुत, सेंट्रल एंगल क्या है समझो। देखो क्राफ्ट में कितने परसेंट है? 25%।
तो बोला है ये जो क्राफ्ट में जो स्टूडेंट लोग है ना, ये यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, ये वाला, ठीक है। ये एंगल कितने का है बोला, इसी सेंट्रल एंगल कहते हैं, सेंटर पे तो एंगल बनता है ना। ये एंगल कितना का बनाता है, तो बताओ 25% अगर है तो 25% 360 100% कितना होता है, 1/4। कितना होता है, 1/4। तो अगर 25% अगर 1/4 होता है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1/4। तो 360 को अगर 1/4 से भाग करोगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो, 90 डिग्री। अगर आपसे ये पूछ लिया कि नहीं 90 डिग्री जो बन रहा है वो कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका भी हो जाएगा 1/4। तो 3000 का आधा 1500, और 1500 का आधा कितना, 750। तो जो 1/4 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो स्टूडेंट में स्टूडेंट की संख्या कितना रिप्रेजेंट करता है, 750 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। पाई चार्ट में ये खेला होता है। ये पूरा जो यहाँ बन रहा है ये 360 है। पूछा ये एंगल कितना है, या ये एंगल कितना है, या ये एंगल कितना है, या ये कितना है, या ये कितना है। तो यहाँ 25% है, तो 25% जो होती है वो कितना होता है, 1/4 होता है। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। तो इसका भी हो जाएगा 1/4। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आंसर हो गया 90 डिग्री, अगर डिग्री पूछा है तो। या आपसे पूछा कि ठीक है यही जो 90 डिग्री है जो क्राफ्ट में है, कितने स्टूडेंट है, 1/4। 90 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका भी 1/4 हो जाएगा। ऑल आर इक्वल ना, तो इसका 1/4 कितना होगा, हाफ का हाफ। 3000 का हाफ, हाफ 1500, 1500 का हाफ 750। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो सेंट्रल एंगल भी निकल गया 90 डिग्री। इसी तरह से हर किसी का तुम एंगल निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब तुमसे बोलेगा 20% का निकालो, तो 20% कितना होता है इसका, 1/5। तो इसका भी हो जाएगा 1/5, कितना होगा, 72। तो इसका भी हो जाएगा 1/5, 600। 5 6 30, आंसर आ गया 600 स्टूडेंट, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल क्लियर हुआ, कैसे निकालते हैं सेंट्रल एंगल, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक नंबर का आ जाएगा। अगर प्रीलिम्स में भी डीआई तो रहता ही है एक दो, तो उसमें सेंट्रल एंगल पूछ देता है, तो एक नंबर तो है ना। तो फिर इतना क्लियर हुआ। और क्या क्या बातें हैं जो हम लोग को जानना जरूरी है। पहला बात ये कि ये जो टोटल स्टूडेंट है 3000 है ना, 3000 अगर टोटल के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्या है, 100% है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ 10% क्या होगा, 300। 10% 300 हुए, मैंने कुछ हथियार आपको रेडी रखने पड़ेंगे, और ये कितने हुए, 30। पहले इतनी बात समझिए, हो गया। क्योंकि अगर आप 1% निकाले हो तो आप 0.5 भी निकाल सकते हो, 15। अगर 10% निकाले हो तो 20 30 40 60 सब निकल जाएगा। 10% अगर निकाले हो तो पूछेगा 15% बताओ, तो 10% अगर 300 है तो बचा 5, तो 10 का आधा यानी कि 150, 450 स्टूडेंट। तो ये आपके पास कुछ वेपन्स है जिससे आप बैटल कर सकते हो। दूसरा ये तो हो गया टोटल स्टूडेंट्स का, और सिर्फ इसी पाई चार्ट में नहीं, किसी पाई चार्ट में काम आएगा आपका, इसलिए ये बताना जरूरी है। अब आते हैं गर्ल्स के सेक्टर में। गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट कितना है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 100% को। तो बताओ 10% क्या होगा, 175.0। तो ये बताओ 1% कितना होगा, 17.5। लेकिन यहाँ तुम्हारा काम आएगा 2%, तो कितना हो जाएगा, 35। क्योंकि जैसे ही 2 का मल्टीपल होगा वैल्यू तुम्हारा फ्रैक्शन डेसिमल से हट जाएगा। 2 माने अगर 35, तुमसे अगर कोई पूछा कि बताओ 14% कितना होगा, अब तो माथा खराब हो जाएगा, साला 14% काहे निकालेगा हम, ठीक है। तो 14% पूछेगा तो 14 में 10 है और 4 है, 10 का मतलब दिया हुआ है 175, और 2 का मतलब अगर 35 है तो 4 का मतलब 70 हो गया। तो सब कोई आराम से निकाल सकता है इसका, यानी कि 245, और नहीं तो फंसोगे। तो ये कुछ ऐसे वेपन्स हैं आपके पास जो आपको मेन बैटल में आपको अलग अलग जो इन सिचुएशन ऑफ क्राइसिस आपको वहां से बाहर निकाल देगा। सो ये चीज मुझे बताना जरूरी था क्योंकि ये हर जगह पाई चार्ट पे आपको काम आएगा। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये नोट्स रहेगा आपका इसमें। কি শতদল এখন বুঝতে পারছো ডিআই কি তাহলে ফাটাই দিতে হবে পরীক্ষাটা, নাহলে ফেটে যাবা। দুটোর মধ্যে একটা হবে, হয়তো এক্সাম ফেটে যাবে নাহলে তুমি ফেটে যাবা, কিন্তু একটা জিনিস তো ফাটবেই फाटবে, ঠিক আছে। এই জন্য ব্যাপার হচ্ছে এটা। तो ये सब समझ में आ गया, सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, और वो गर्ल्स का अलग 100% है, ये है। अब अगर बॉयज का निकालने बोलेगा तो पहले आपको बोला कि डांसिंग में बॉयज कितने हैं, तो भैया डांसिंग में
टोटल है 20, किसका, इसका, और वैल्यू पूछा है, अगर वैल्यू पूछा है तो 600, टोटल 600 स्टूडेंट डांसिंग में है। और डांसिंग में गर्ल्स कितने हैं, 20, 2 का मतलब 35 है, तो 20 का मतलब 350, 20 माने क्या होता है, 2 के बाद 0, 2 के बाद 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 350, ठीक लिखा हूं ना। तो टोटल 600 स्टूडेंट अगर डांस करते हैं और उसमें से 350 लड़कियां हैं, तो 250 कौन है, लड़का। आंसर हो गया कि 250 लड़का है। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, लड़कियां कितनी हैं, एनरोल्ड इन डांसिंग, डांसिंग में लड़कियां कितनी हैं, ओ नहीं, डांसिंग में जो लड़कियां हैं कितना, 20% अभी निकाला था, 350, 350, ये 350, हाँ ये बोला है कि ये 350 व्हाट परसेंट, मतलब इसके नीचे कोई आएगा, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल मतलब 3000। बाप रे, ये सुनो, ये जो हम लिख रहे हैं ना, भगवान के लिए एग्जाम मत लिखना, समझ रहे हो मेरा बात प्लीज, ये मैं ठीक लिखा हूं, ठीक है। ऑप्शन है 12, 14, 11, 10, देखो साला कितना क्लोज है ये। 08 क्या करेंगे, 08 का अचार बनाएंगे। ए 10 से गुना करेंगे, 10 या 30, 300 ही आ रहा है, और 8 से गुना करेंगे तो 8 या 24, 2.4, तो कहाँ हो रहा है। 11 से कर दो, 11 3 जा 33, और 67 को अगर 7 मान लो तो 7 या 21, तो यहाँ कितना आया 330, और यहाँ पे 7 3 जा 21 आ गया, तो 351, ये आंसर आ गया मेरा। तो क्या समझ में आया, मैं यही कह रहा हूँ, ये सब कभी नहीं होगा, क्योंकि 14 3 जा 42, चाहिए 35, नहीं होगा। 12 3 जा 36, 360 पार हो गया, नहीं होगा। और 10 अंडर है, तो बचा कौन, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी आउट हो गया। क्यों आउट हुआ समझ में आया, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। और चूंकि कैलकुलेटिव पार्ट है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत महीन काम है ना ये, तो इसलिए यहाँ पर नन ऑफ दिस नहीं होता है। तो आंसर आ गया ना कितना, 11.67। कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत तो नहीं है, तो समझ में आ गया। क्यों दिखाएंगे, मैंने पिछला बैच को कैलकुलेशन दिखा के किया था, फिर भी नौकरी हो गया उन लोग का, तुम लोग को डायरेक्टली अच्छा बता दिया, वो फिर हट गया ना। क्वेश्चन तो चेंज करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। चलो कोई नहीं, बोल देंगे। चलिए बताइए, व्हाट इज द रेशियो, अब रेशियो में तो 2 चीज चाहिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग, ये रहा स्विमिंग में 14% है, स्विंग में कितना है 14%, कैसे निकालेंगे, अब भी निकाले थे 14% पे, जे 14, ये रहा यहाँ देखो कितना आया था 245, इसी का निकाला था ना। लड़कियां कितनी है, इसका मतलब लड़कियां हैं 245, तो यहां लिखा मैंने 245, क्योंकि देखो 10% कितना होगा 175, और 14%, 2% कितना है 35, तो 4% 70, तो 175 और 75, 245 होता है क्या, 175 प्लस 70 दैट इज 245, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, नंबर ऑफ बॉयज एनरोल इन स्विमिंग, सेम पूछा ना स्विंग में, स्विंग में कितने हैं यहाँ पे 16%, अब बताओ 16 तिया 48, 480 कुल स्टूडेंट तैरते हैं, और इसी स्विमिंग में गर्ल्स कितने हैं 245, तो कितना बचा 135, तो व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो निकालना है, यहां लिख दो 135,
तो ये हो गया गर्ल्स स्विमिंग, ये हो गया बॉयज स्विमिंग। तो पहले गर्ल्स लिखने बोला था, फिर बॉयज लिखने बोला था, तो गर्ल्स और बॉयज का देख लेना। क्लियर हुआ? तो स्विमिंग में गर्ल्स है, इसका 14%। मैं फिर से यहां लिख देता हूं, 1750 रिप्रेजेंट करता है 100% को, और 10% होता है 175, और 2% कितना होता है 35। तो ये 10% है तो 175 हो गया 10%, ये 2% है तो 4% कितना होगा 70, तो ये हो गया 245, जो रिप्रेजेंट करता है 14% गर्ल्स को। तो गर्ल्स हो गया 245, और बॉयज कितना है सेम स्विमिंग में। तो स्विमिंग में टोटल लड़का लड़की मिला के 16% है, तो 3000 का 16% 480, तो 480 लड़का लड़की दोनों है, उसमें लड़की कितना है 245। तो लड़का लड़की ये है बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स, इसमें से गर्ल्स को माइनस कर दो तो बचा कितना बॉयज। इसी का रेशियो निकालने के लिए बोला है। ठीक किए कि नहीं किए? एकदम ठीक किए। कुछ नहीं करना है, इसको काटने जाओगे तो सीधा फंस जाओगे। यहाँ गलती की है ना, ठीक है 235। चलो इसको डबल कर दो और इसको भी डबल, ये कितना हो जाएगा 490, और ये 470। जैसे ही 0 0 काटोगे आंसर आ गया 49:47, क्योंकि 14 ठीक है 47 ये रहा। कहाँ है ऑप्शन डी में आंसर आ गया, यही था आंसर। तो खाली यही तो निकालना था, उसके लिए भी आपको पूरा हथियार मैं दे दिया शुरू में, अब वो आपके ब्रेन में होना चाहिए। आगे बढ़े। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल? पूछा है स्कूल में बॉयज का अप्रोक्सीमेट परसेंटेज क्या है। तो 3000 लड़का है, सॉरी 3000 स्टूडेंट है, उसमें लड़की कितना है, तो लड़का कितना है 1250। तो तुमको बोला है बॉयज, तो ये 1250 कितना परसेंट है किसका, हाँ तो 3000 का, यही तो बोला है। अब इस पर डिपेंड इस बात पे करता है कि भैया आप इसको निकालते कैसे हो। एक बात बताओ हमको, सीधा सीधा नहीं दिखता है कि इसको 4 से गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि अभी भी कितना बाकी है 50, यानी कि 40% से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। नन ऑफ दीज, कहा 44 पॉइंट समथिंग आएगा, हट 41 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 50 है ना, खाली 50 का परसेंट निकालना है किस पे 3000 पे, कट गया 5 1 जा 5 5 6 जा 30, 1/60, 1/60 कितना होता है बोलो, 0 0 हो गया, 5 6 30 0 कितना होगा 3 बाई, अरे परसेंट में बोलो ना, ये तो 4 तिया 12 तो हो गया, 4 तिया 12 हो गया 50, माने 50 का परसेंट अगर निकालना हो तुमको 3000 पे, तो ऑलमोस्ट आई थिंक डेसिमल में आएगा, डेसिमल में पॉइंट समथिंग 0.2 0.1 आएगा, यानी कि 40% के 40% से थोड़ा थोड़ा ज्यादा। ये तो बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है। आंसर कौन होगा नन ऑफ दिस, ये तो कह रहा हूं। ऑलमोस्ट 1.6 आएगा, तो 41.6 इसका आंसर होगा 41.6%। और जो भी हो हमको ये क्यों करना है, हमको पता है कि 40% से स्लाइटली ऊपर है और इसके आसपास कोई भी आंसर है नहीं है। तो ये जो तरीका बताया हूं ना गुना करने का, इसमें अगर आप एक्सपर्ट हो गए, बात मानो 5 क्वेश्चन 2 मिनट में खलास कर दोगे, खत्म। करो, ये है लफड़ा वाला क्वेश्चन यहीं पे टाइम लगता है। पूछता क्या है, हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड क्राफ्ट टुगेदर, बताओ। सिंगिंग में कितना है बे 21%, और क्राफ्ट में है 25%। बोला है दोनों मिला के कितना है बॉयज, बॉयज तो दिया नहीं है, ये तो टोटल स्टूडेंट है।
देखो क्वेश्चन क्या है, जरा बात को समझो। तुम लोग सिंप्लीफिकेशन किया था ना, ये तुम्हारा प्योर सिंप्लीफिकेशन का एक प्योर क्वेश्चन है। कैसा? टोटल कितने हैं सिंगिंग? देखो हम बता रहे हैं, यहां पे है टोटल, हाँ टोटल सिंगिंग प्लस क्राफ्ट, दैट इज 21 प्लस 25%, दैट इज 46% ऑफ 3000, और हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला है, इसलिए ना पड़ेगा। ये हो गया टोटल स्टूडेंट जो सिंगिंग और क्राफ्ट में है। इसमें से किसको हटाना पड़ेगा? गर्ल्स को। तो सिंगिंग है 28% और क्राफ्ट है 22%। दोनों में गर्ल्स कितने हैं बे? 50%। तो मुझे एक बात बताओ, 50% ऑफ 1750 और ये है तुम्हारा गर्ल्स सिंगिंग प्लस क्राफ्ट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कौन निकलेगा? बॉय सिंगिंग प्लस क्राफ्ट। अब बताओ, इस सिंप्लीफिकेशन का सवाल नहीं है तो किसका सवाल है? बताओ। ये 46 नहीं है, ये 40 है। 40 और 4 तिया 12, 1200 एंड 6 3 जा 18, 180, 1380। कोई दिक्कत है? अब 50% कितना होता है बे? 875। तो तुम हमको ये बताओ, 80 में से 75 जाएगा तो 5 बचेगा, और 13 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया। आंसर कितना हो गया? 505। ये कह रहा था। आपको एग्जाम में क्या करना पता है? डायरेक्टली ये लाइन लिखना है, ये कहानी नहीं लिखना है, ठीक है? सीधे सीधे बताओ माहिष्मती का राजा कौन है, बात खत्म, ठीक है? ये यही हुआ तुम्हारा आंसर। क्लियर हो गया? तो जब टोटल दिया हो, गर्ल्स दिया हो, लेकिन बॉयज पूछे, दैट इज अ कैलकुलेटिव पार्ट, एंड देयर यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। और उसके लिए क्या काम आएगा तुम्हारा? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, यही काम आता है। आंसर कौन होगा? 505। क्योंकि बिना माइनस के भी तुम आंसर बोल सकते थे। जो भी आंसर होगा 500 के ऊपर होगा। ये कीजिए, what is the total number of girls enrolled in swimming and rowing together? स्विमिंग कितना है बे लोग? 14%। और ड्राइंग में ओ ये है ना 16%। तो कुल कितना है? 30% है। हाँ, तो हमको ये बताओ 30% ऑफ किसका? तो तुमको क्या नहीं सिखाए थे रे? 10% कितना है? 175। 30 मैंने 3 गुना, तो 100 का 3 गुना 300, और 75 का 3 गुना हाँ 225। तो 300 और 225 525 ना? हाँ 30%, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 525। और इतना भी नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत है, तो एक काम करो, ऐसा करो, 3 पचे 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एक 3 और 2 5। नहीं ठीक है, 5 सेकेंड। हर जगह बेवकूफी मत करो, ये तो आसान है। देखो गुना तो 3 से ही करना है, ये तो खट गया, हटा उसको। 3 पचे 15, हाथ में 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, हाथ में 2, 3 एक 3 और 2 5, खत्म। 525 आया समझ में? क्या आ गया? हो गया क्लियर? ये हो गया आपका।